उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। कथमनुशासनं प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। इस पंक्ति पर पद्मंजरीकार के व्याख्यान को देख रहे हैं हम। तो कल्पना शब्द को क्यों रखा है यहाँ पर, ये बात की पद्मंजरीकार ने, क्योंकि ये प्रकृत्यादि विभाग आचार्य का एक उपाय मात्र ही है हमें शब्दों के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। ये पारमार्थिक नहीं है, इसलिए कल्पना शब्द को जोड़ा है। ये बात हुई और उसके लिए एक प्रमाण भी दिया है ना। क्या प्रमाण दिया ये बताने के लिए कि कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो न पारमार्थिकः। हाँ देव प्रतिज्ञा जी। हाँ वो तो उदाहरण है, सिद्धांत क्या है पीछे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ कल्पना मात्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्युत्पत्ति हम दिखाते हैं वो व्युत्पत्ति नहीं है, बस हम ऐसे कल्पना कर लेते हैं। क्या बोला बीच में, जो व्युत्पत्ति हम दिखा रहे हैं वो व्युत्पत्ति नहीं है, मतलब उसकी वास्तविक व्युत्पत्ति नहीं, शब्दों की वास्तविक व्युत्पत्ति नहीं होती, हम कल्पना करते हैं उसमें। हाँ माने कि शब्दों का हम कोई विभाग नहीं कर सकते। ठीक है, रामः है तो वो रामः ही नित्य शब्द है, उसमें विभाग होता ही नहीं है। जो हम रम घय सु दिखा देते हैं या रमु घय सु दिखा देते हैं, ये विभाग करके दिखा दिया ना हमने, ये विभाग कैसा है, काल्पनिक है। तो मैंने तो ये तो ठीक बात हो गई कि ये चूंकि विभाग काल्पनिक है, पारमार्थिक नहीं है, इस वैयाकरण सिद्धांत को दिखाने के लिए आचार्य ने कल्पना शब्द रखा है। आचार्य जयादित्य जी ने काशिका की इस पंक्ति में प्रकृत्यादि विभागेन सामान्य विशेषवता लक्षणेन ऐसा ना बोल के क्या बोला, ऐसे भी तो बोल सकते थे कि हम अनुशासन कैसे कर रहे हैं, प्रकृत्यादि विभागेन, प्रकृत्यादियों का विभाग करके और सामान्यवता लक्षणेन, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन इतना ही नहीं बोला, विभाग के साथ क्या शब्द भी जोड़ दिया, कल्पना शब्द भी जोड़ दिया। तो उसके पीछे आचार्य का अभिप्राय यही था कि इस अध्येता को स्पष्ट हो जाए कि हम वैयाकरणों के मत में शब्द में कोई वास्तविक विभाग नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि शब्द का स्वरूप आगे चल करके खुद ही भाष्यकार बताएंगे कि शब्द नित्य है, कुटस्थ है, अविकारी है, अविचाली है, ऐसा शब्द का स्वरूप है। तो जब ऐसा स्वरूप है तो उसमें विभाग कहाँ से कर देंगे। तो विभाग जो दिखा रहे हैं वो कहते हैं कि वो केवल एक उपाय है। जैसे रेखा गवय के माध्यम से बालक को वास्तविक गवय का ज्ञान करा दिया जाता है, वैसे ही आचार्य हमें प्रकृत्यादि विभागों की कल्पना करके वास्तविक शब्दों का सरलता से परिचय करा देंगे। ठीक है, ये उपाय मात्र है, उपेय की प्रतिपत्ति हेतु। ये तो ठीक हुआ, लेकिन मैंने पूछा था कि इसमें एक प्रमाण भी दिया था ना, ये कल्पना ही है, वास्तविक विभाग नहीं है। इस बात को बताने के लिए एक प्रमाण भी दिया था पद्मंजरीकार ने।
देवकांति जी समझे क्या? बताओ। जैसे सभी वैयाकरणियों के मतों में शब्द जो अनित्य होता है कि उसका क्या बोल शब्द रहे नित्य होता है, हैं? तो पर यहाँ पे हम जो उसका तोड़ के जो दिखाते हैं ये कल्पना मात्र है। इसलिए प्रमाण करते हैं कि जैसे वास्तव्य देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ पे उसके जो अलग अलग वैयाकरणियों के मतों में अलग अलग उसके तोड़ के प्रक्रिया हो जाती है, अलग अलग प्रक्रिया दिखाते हैं। व्युत्पत्ति की प्रक्रिया। बस आपको इतना ही बोलना था, एक ही शब्द एक ही पंक्ति तो बोलनी थी। प्रमाण ये दे रहे हैं कि चूंकि भिन्न भिन्न व्याकरण शास्त्रों में एक ही शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से भी देखी जाती है, इसी से हमें पता चलता है कि ये जो प्रकृति आदि विभाग किया जा रहा है ये वास्तविक नहीं है। जैसे इन्होंने 2 उदाहरण दे करके बताए थे, है ना। अब उदाहरण बताओ कि जैसे वास्तव्य शब्द है तो 2 प्रकार की व्युत्पत्ति करके 2 प्रकार के विभाग करके दिखा दिए। क्या क्या? वसति इति वास्तव्य, देखिए उणादि प्रत्यय हुआ है, तो और एक होता है वास्तुनि। आपको बोलना चाहिए ऐसे जब पूछ रहे हैं ना कि इसके विभाग अलग अलग, इसकी प्रक्रिया व्युत्पत्ति अलग अलग करके दिखा दिया, माने प्रकृति आदि विभाग अलग अलग कर दिया, तो आप सीधे भी ऐसे बोल सकते हो कि वास्तव्य का एक प्रकृति आदि विभाग किया है वस्तव्यत सु, ठीक है। एक विभाग ये हो गया ना वस्तव्यत और सु, और दूसरा विभाग किया है वास्तु गी यत, है ना। तो ये विभाग ये अलग अलग कैसे हो गए? ये अलग अलग नहीं हो सकते ना। अगर विभाग नित्य है, मतलब विभाग वास्तविक है, अगर क्या है प्रकृति आदि का विभाग वास्तविक है तो एक ही तरीका होना चाहिए। वास्तव्य में 2 थोड़े हो सकते हैं अगर वास्तविक है विभाग तो, लेकिन 2 तरीकों से शब्द व्युत्पत्ति करके दिखा रहे हैं, और 2 तो इन्होंने उदाहरण के लिए दिखाए, अन्य भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है हमें कि प्रकृति आदि विभाग वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है, ठीक। अर्थात आप क्या बोलेंगे, प्रमाण क्या दे रहे हैं? व्युत्पत्ति का जो अनियम व्याकरण शास्त्र में देखा जाता है, व्युत्पत्ति का जो अनियम देखा जाता है, उससे पता चल रहा है कि व्युत्पत्ति के अनियम देखे जाने से पता चलता है कि विभाग पारमार्थिक नहीं है, कल्पना मात्र है, ठीक है। ठीक है, बाकी तो हमने केवल सिद्धि की थी वास्तव्य शब्द की। चलो वास्तव्य की सिद्धि बता दो 2 प्रकार से। अब वस्तिति वास्तव्य कैसे किया? तो वहाँ पे उणादि प्रत्यय को उणीसवत कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं? उणादि प्रत्यय को क्या कर रहे हैं? अणीतवत कर रहे हैं। पहले क्या बोला था? निचवत नहीं, नितवत, ठीक है, निधवत हो जाएगा जी। तो फिर आदि वृद्धि अतोपधाय से आदि वृद्धि होके वस धातु से तव्यत प्रत्यय कर दिया और तव्यत प्रत्यय को नितवत कर दिया, इसलिए आदि वृद्धि होकर के क्या शब्द बन गया? वास्तव्य। आगे सु आकर के विसर्ग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या था? अरे वास्तुनि भव अर्थ में हम जब यत प्रत्यय ला रहे हैं तो वहाँ तत्र भव प्रकरण में दिगादिभ्यो यत आदि है ना वहाँ पर। तो वहाँ पे वस्तुनि गी वास्तु गी, तो फिर यत प्रत्यय लाके हम वास्तव्य हो गए। वास्तु गी यत, आगे प्रक्रिया बताओ सारी। वान्तो और गुणः, तो फिर वान्तो ये प्रत्यय से अब आदेश करके पहले ही और गुण क्यों हो जाएगा? गी का लुक कीजिए पहले। सुपधातु प्रातिपदिक उससे पहले कृतधित समासस्य तद्धि संज्ञा के कृतधित समास से पहले प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। फिर सुपधातु प्रातिपदिक से अवयव सुप का लुक होके फिर वास्तु यत उसके बाद और गुण से और गुणः लोन्त्यस्य वास्तोय, उसके बाद यस्य तिच वान्तो यी प्रत्यये। इसमें यस्य तिच कहाँ आ रहा है?
वांतो यी प्रत्यय प्रत्यये, इससे अव आदेश होकर के क्या बन गया? वास्तव वास्तव्य। सु आकर के विसर्ग हो जाएगा वास्तव्य। दूसरी प्रक्रिया और कौन बताएंगे? आप बताओ, चलो देवप्रतिज्ञा जी। अधिकरणे श्रेते है, इसमें गिरव डश छंदसी वार्तिक है, तो उससे ड प्रत्यय करके गिरिशः बना रहे। गिरीश श्रेते इति गिरिशः, गिरव श्रेते इति गिरिशः। गिरी गी श्रेते, श्रृंग श्रेते से श्रृंग धातु, श्रृंग श्रेते धातु उसका श्रृंग से शेते धातु है, श्रृंग श्रय, श्रृंग श्रय उसे श्रृंग धातु, शींग। श्रृंग, गिरी गी शी, शींग। शी, और शिंग क्या प्रत्यय ले आए आगे? ड, ड। गिरी गी शींग ड। अब जो उणादिक सूत्र जो होते हैं वो कृदंताः के अधिकार में, उणादेय बहुलम, इससे कृदंत, जो उणादिक सूत्र होते हैं वो कृदंत माने जाते हैं। उणादिक सूत्र ही कृदंत माने जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। उणादिक प्रत्यय कृदंत माने जाते, औणादिक प्रत्यय, औणादिक प्रत्यय कृदंत माने जाते हैं। तो कृदंत नहीं माने जाते, कृत माने जाते हैं, कृत माने जाते हैं। तो क्योंकि कृदतिंग के अधिकार में पढ़े हुए हैं। कृदतिंग के अधिकार में है ना उणादयो बहुलम, और उणादयो बहुलम से में सारे उणादि प्रत्यय संग्रहित हो गए एक तरह से, क्योंकि उणादि गण बना दिया ना आचार्य ने, तो उस उणादि में सारे के सारे औणादिक प्रत्यय आ गए, तो इसलिए सारे औणादिक प्रत्ययों का क्या नाम हो गया? कृत। तो इसलिए कृदंत होने के कारण से यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपधातु प्रातिपदिकयों से अव्यय गी का लुक करेंगे। तो गिरी, एक मिनट गड़बड़ कर दी आपने। तो गी का लुक करने के लिए आप क्या कह रहे हो? प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। प्रातिपदिक संज्ञा कितने की होगी? गिरी गी शींग और ड, ऐसे लिखा है ना आपने। अब प्रातिपदिक संज्ञा करो, कृत्य समासाष्ट से करके प्रातिपदिक संज्ञा, फिर आप अवयव गी का लुक करना चाह रहे हो ना, हो जाएगा। ध्यान दीजिए। कृदंत कितने को कह सकते हो? कृत जिसके अंत में। हाँ, तो किसके अंत में? गिरी गिरी के अंत में, गिरी के अंत में। पूरा कृदंत या तदितांत आदि हम उसको कहते हैं जिससे हम प्रत्येक विधान लेकर के आते हैं। ठीक है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मास्य विहितः तदादेहि तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। यहाँ तो उपपद समास होगा पहले। ठीक है, पहले आप यहाँ के कार्य पूरे कर लीजिए। यहाँ पे ड की इत संज्ञा होकर के क्या रह गया? अ, और फिर शी, और इस प्रत्यय के डित होने से, ये भी तो कल आपको बात एक छोड़ दी थी बताने के लिए, देख के आए हो? क्या देख के आए? स्वादि प्रत्यय। यची भम के लिए स्वादि भी तो आवश्यक है ना। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने का अपवाद है यची भम। उसका अपवाद होने का मतलब ही है कि स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने की तो पूरी शर्त घटनी ही घटनी चाहिए। तो यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय होना चाहिए, और ये जो ड प्रत्यय है ये स्वादि नहीं है। कैसे स्वादि नहीं है ये? देव शौर्या जी, ड प्रत्यय को स्वादि क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो स्वादि के अधिकार में नहीं आता है। उणादि स्वादि का कोई अधिकार नहीं है। स्वादि एक संज्ञा है, स्वादियों में नहीं आता, ऐसा बोलिए। कैसे पता चलेगा हमें स्वादि प्रत्ययों में ड प्रत्यय नहीं आता? वो उणादि जो उसी सूत्र में वार्तिक से हुआ है, कृत प्रत्यय हो ड। हाँ, तो स्वादि क्यों नहीं है वो बताओ ना। इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि स्वादि प्रत्यय यहाँ से यहाँ तक है। सु और जस से लेके निष्प्रवाणिष्ठ तक, पूरा प्रवृत्ति कब तक स्वादि प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय नहीं आता है। हाँ, स्वाद सु औजस सूत्र के सु से लेकर के और फिर आगे आचार्य ने कहाँ अंत होगा ये कहा नहीं। तो अष्टाध्यायी में जहां तक प्रत्यय पढ़े हैं, तो कहाँ तक प्रत्यय पढ़े हैं? पंचम अध्याय तक ही प्रत्यय पढ़े हैं।
ठीक है। पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? स्वादि। माने चतुर्थ और पंचम अध्याय के प्रत्ययों को हम स्वादि प्रत्यय कहते हैं। पता चल गया स्वादि प्रत्यय? अष्टाध्यायी खोल के देखो तब और पक्का होता है। स्व जस अमौचस सूत्र के सु से लेकर के आगे जितने भी प्रत्यय हैं, तो आगे प्रत्यय विधान करने वाले 2 ही अध्याय हैं, चतुर्थ और पंचम। फिर उसके बाद कार्य है, प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गए? स्वादि प्रत्यय। और स्वादि, ये तो स्वादि प्रत्ययों से पहले ही पढ़ा हुआ है ड, तो इसलिए इसका नाम क्या नहीं है? स्वादि नहीं है। तो चूंकि ये स्वादि नहीं है इसलिए यचिभ हम सूत्र से भ संज्ञा नहीं हो पाएगी ना। यकार आदि अजादि भी है, सर्वनाम स्थान भिन्न भी है, लेकिन स्वादि नहीं है, तो इसलिए भ संज्ञा नहीं हो पाएगी। और भ संज्ञा नहीं हो पाएगी तो कल जो देख रहे थे हम भस्य अधिकार में टेह सूत्र, वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। और वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? वार्तिक बनाना पड़ेगा। और वो वार्तिक जो है वो अपने आप न्याय सिद्ध है। न्याय सिद्ध है कैसे? कि टेह सूत्र का काम यहाँ पर हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आचार्य ने प्रत्यय को डित किया है ना। डकार की इत संज्ञा की है इस प्रत्यय में, और डकार की इत संज्ञा का शास्त्र में अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है। केवल किसको छोड़ के? टेह, इस सूत्र से होने वाले कार्य को छोड़ के अन्य कोई कार्य प्रयोजन के रूप में है ही नहीं। इसलिए वार्तिककार ने कहा दित्करण सामर्थ्याद अभस्यापि टेर्लोपः। दित्करण सामर्थ्या, चूंकि ये दित्करण व्यर्थ हो रहा है इसलिए ये व्यर्थ होके ज्ञापित करेगा कि जिन प्रत्ययों को आचार्य ने डित कर दिया है वहां पे भ संज्ञा ना भी हो तो भी उसके टी भाग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो देखिए टेह सूत्र का अर्थ क्या था? भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। अब हमें दित्करण सामर्थ्य से एक स्वातंत्र्य मिल गया कि इसमें हम भ संज्ञा को छोड़ सकते हैं, तो बाकी अर्थ क्या रहा? अंग के टी भाग का लोप हो जाएगा, है ना। दित प्रत्यय के परे रहते, दिति की अनुवृत्ति है ना टेह सूत्र में। टी विंशतेर दिति सूत्र से दिति की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया? अंग के टी भाग का लोप हो जाएगा दित प्रत्यय के परे रहते। तो दित प्रत्यय के परे रहते अंग के टी भाग का लोप कर दिया। टी भाग क्या था? ईकार, इसका लोप कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? श अ। तो इतने को आप कृदंत कह सकते हो। किस परिभाषा के अनुसार? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः। तदादेः अर्थात प्रकृत्यादेः, तदन्तस्य अर्थात प्रत्यांतस्य। ठीक है, ठीक है ना। तो इतने को ही कृदंत कह सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से तो काम नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे समास हो रहा है ना, उपपद समास होगा, उपपद मतिंग। तो समास होने के कारण से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कृतधित समासाश्च। बस इतना ही फर्क है। कृदंत होने से नहीं कह रहे हम इसको प्रातिपदिक, किससे, किस कारण से कह रहे हैं? समास होने के कारण से इसको प्रातिपदिक कह रहे हैं। फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योह से गी का लुक हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? गिरीश। एक तरीका ये है, और आगे सु आकर के विसर्ग होकर के गिरीश बन गया। और दूसरा तरीका क्या दिखाया था? ये कृदंत प्रक्रिया और एक तद्धित प्रक्रिया भी दिखाई थी। लोम आदि पाम आदि पिच्छादिभ्यः शनेलचः। ये गिरी शब्द लोम आदि गण में या तो साक्षात पढ़ा है या स्वीकार कर लेंगे। तो गिरिरस्य अस्ति, गिरिरस्य अस्ति ये विवक्षा कर ली हमने, तो गिरी सु और श प्रत्यय हो गया। गिरी सु श प्रत्यय। सु का कैसे लुक करेंगे? ये तद्धितांत है ना, तो तद्धितांत होने से कृत्यधित समासाश्च प्रातिपदिकत्वं पुनः प्रातिपदिकत्वे सति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुप् ततश्च पुनः गिरीश सिद्धम्। अग्रे सु आगत्य गिरीशः। तर्हि योऽयं प्रक्रिया भेदः दृश्यते अत्र तेनैव ज्ञायते यत् प्रकृत्यादि विभागः वास्तवं नैव वर्तते, कल्पना मात्रमेव अस्ति।
यदि हि वास्तवं स्यादयं विभागः प्रकृत्यादि विभागः तर्हि तत्र व्युत्पत्ति प्रक्रियायां भेदो नैव द्रष्टुं शक्यते। अस्तु ज्ञातम्? अग्रे पश्यामः। एक और बात हमने देखी थी, एक और चर्चा यहाँ पद्मंजरीकार ने की थी कि कहीं कहीं उनको जो मूल काशिका पुस्तक उपलब्ध थी उसमें कहीं कहीं च शब्द पढ़ा हुआ है इस पंक्ति में, प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन च, ऐसा पाठ आचार्य को कहीं कहीं मिल रहा था। किन आचार्य को? पद्मंजरीकार आचार्य हरदत्त मिश्र जी को कहीं कहीं च युक्त पाठ मिल रहा था, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी सम्मति दी है कि च युक्त पाठ ठीक नहीं है ना? और क्यों ठीक नहीं है बताएंगे? क्योंकि च कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहां हमें समुच्चय अर्थ को कहना हो वहां प्रयोग किया जाता है, और समुच्चय तब होता है जब साध्य एक हो, साधन उसके प्रति अनेक हो। ठीक है, जैसे हमारी एक क्रिया साध्य है, उसमें हमें दो कर्ताओं को जोड़ना है। कर्ता भी साधन ही है ना क्रिया के प्रति, तो जितने भी कारक होते हैं वो सारे क्रिया में साधन भूत ही होते हैं, साधन रूप ही होते हैं। तो जैसे आपको उदाहरण दिया था, रामः लक्ष्मणश्च गच्छतः, एक ही गमन क्रिया है, एक ही साध्य है, उसमें दो कर्ताओं को जोड़ना है, तो रामः लक्ष्मणश्च ऐसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, या जैसे हमें अधिकरण में जो है वो अधिकरण, दो अधिकरणों का समुच्चय करना है एक ही क्रिया के प्रति, तो हम बोलें कि कच्छपः जले च थले च चलति। अब यहाँ पे क्रिया तो साध्य एक ही है ना, चलति, उसी में हमें दो अधिकरणों को, दो साधनों को जोड़ना है, तो च प्रयोग हो गया, जले स्थले च चलति। तो ये मूल बात है कि एक साध्य हो, उसमें हमें दो साधनों को इकट्ठा करना हो, उनको एकत्रीकृत करके दिखाना हो, तब च शब्द का प्रयोग होता है। तो उसी बात को यहाँ पे पद्मंजरीकार स्पष्ट करके कह रहे हैं कि यहाँ च इस वाक्य में इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन च, यदि ऐसा हम बोल दें तो इसका मतलब होगा कि फिर साध्य कोई एक है और उसमें ये दोनों ही साधन है। कौन कौन? प्रकृत्यादि विभाग कल्पना भी और सामान्य विशेषवता लक्षणेन, ये दोनों। ठीक है, लेकिन पद्मंजरीकार अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ एक ही साध्य नहीं है, यहाँ साध्य दो है। पहला साध्य है शब्दानुशासनम, ठीक है, उस साध्य में साधन बन रही है कल्पना। ठीक है, प्रकृत्यादि विभाग कल्पना साधन बन रही है, और उस कल्पना में साधन बन रहा है लक्षण। कल आपको लिख के बताया था ना, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था? शब्दानुशासनम, ये साध्य है हमारा, और उसमें हेतु अर्थात साधन बन रही है कल्पना, और कल्पना स्वयं साध्य बन जाती है किसके लिए? कल्पनायाम लक्षणम करणम, कल्पना में लक्षण करण है, सूत्र करण बन जाते हैं कल्पना करने में। देखिए यहां से देख लीजिए, तदर्थ तद अयम अर्थ, तो इसका अभिप्राय ये हुआ सामान्य विशेषवता लक्षणेन करण भूतेन, सामान्य विशेष धर्मों वाले जो हमारे सूत्र हैं वो यहाँ करण बन रहे हैं, साधन बन रहे हैं, उनके द्वारा जो हम प्रकृति आदि की विभाग कल्पना करते हैं। ये क्यों ऐसा मान रहे हैं कि सामान्य और विशेषवत जो लक्षण है वो करण बनते हैं प्रकृति आदि विभाग कल्पना का? क्योंकि कल देखिए एक बात आई थी कि जैसे ही आचार्य ने कहा था ना कि कथम अनुशासनम, प्रश्न पूछा है जिज्ञासु ने। वो क्यों पूछा? क्योंकि जिज्ञासु को लग रहा है कि अनुशासन करना शब्दों का किसी भी प्रकार शक्य नहीं है, शब्द तो अनंत है। साधु शब्दों का पाठ करके हमें बता सकते हो, ना असाधु शब्दों का पाठ करके बता सकते हो, और ना ही दोनों का पाठ करके बता सकते हो, क्योंकि शब्द राशि अनंत है। ये सोचा था ना जिज्ञासु ने, इसीलिए क्योंकि उसको अपने मन में ये कार्य कैसा लगा? अशक्य कार्य लगा। ठीक है, इसलिए उसने पूछा था कथम अनुशासनम। तो जैसे ही समाधाता ने उत्तर दिया था प्रकृत्यादि विभाग कल्पनाया, इतना ही बोला
है ना, अभी वाक्य पूरा नहीं किया, प्रकृति आदि विभाग कल्पना है, इतना ही बोला। तो इतना सुनते ही जिज्ञासु ने फिर से कहा कि ये तो और असंभव वाला तरीका बता रहे हो आप हमें।